अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट बायोलॉजी। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो बेटा आज हम एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। चैप्टर 19 का आगाज़ करने लगे हैं और चैप्टर का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजी में अक्सर आप लोग पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मोस्टली हम इसको एक ही मैनी में कंसीडर करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ग्रोथ और चीज़ होती है, डेवलपमेंट और चीज़ होती है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ पहले मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और उसके बाद होता है ग्रोथ का प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो हम डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं और ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कॉमन सा मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, वो रिप्रोडक्शन की किस्म जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्पर्म और एग का रोल होता है। देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हमेशा उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब क्या बनेगा, सपोज कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, इंसान की बात करें, तो क्या होगा कि जब स्पर्म और एग, ठीक है, ये स्पर्म का एक सेल है और ये एग है, जब ये फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। स्पर्म भी हमारे पास क्या होता है, एक हैप्लॉइड सेल होता है, एग भी क्या होता है, एक हैप्लॉइड सेल होता है। लेकिन यहां पर जो जाइगोट बना है ये डिप्लॉइड होता है, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट के बाद फिर उसमें क्लीवेजेस का प्रोसेस होता है, डिवीजन का प्रोसेस होता है। किस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट डिवाइड होगा, वर्टिकली डिवाइड होगा। ठीक है, जब वर्टिकली का मतलब है टॉप टू बॉटम। ठीक है, जाइगोट जब डिवाइड होगा, एक दफा जब डिवाइड होगा तो 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये फिर डिवाइड होगा, 4 सेल बन जाएंगे। उसके बाद फिर ये डिवाइड होगा, 8 सेल्स बन जाएंगे। यानी ये डिवीजन का प्रोसेस एक जाइगोट में चलता रहेगा। अब यानी एक जाइगोट के बाद इसकी 2 सेल स्टेज, उसके बाद इसमें आएगी 4 सेल स्टेज। सेकेंड डिवीजन जब होगी इसको बोलते हैं 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड क्लीवेज, हॉरिजेंटल क्लीवेज होगी। ये क्लीवेजेस का प्रोसेस मैं आपको डिटेल से नहीं बता रहा, क्योंकि डेवलपमेंट इन एनिमल्स का आगे जो चिक की डेवलपमेंट है उसमें क्लीवेजेस का प्रोसेस इन डिटेल मेरा लेक्चर होगा, उसके अंदर आप सुनेंगे कि क्लीवेजेस किस तरह से होती हैं। अभी जस्ट इतना समझे आप लोग कि जाइगोट में डिवीजन हुई, 2 सेल स्टेज, 2 सेल बने, उसके बाद फिर डिवीजन हुई, 4 सेल बने, 4 सेल स्टेज, उसके बाद फिर 8 सेल स्टेज, हॉरिजेंटल क्लीवेज के बाद 8 सेल स्टेज, और बिलाखिर उसके बाद जो है इरेगुलर क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अंधाधुंध क्लीवेजेस स्टार्ट होंगी, बहुत ज्यादा क्लीवेजेस, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा। जब ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा हम इसको एक नेम देंगे कि ये क्या है, एक एम्ब्रियो है। ये क्या है, एक एम्ब्रियो है। अब ये मैं स्टेजेस बता रहा हूं आपको। हुआ क्या था, स्पर्म, एग, गैमीट्स हैं, इनको हम बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स की फ्यूजन से बना जाइगोट। जाइगोट में आगे डिवीजन हो रही हैं। पहली डिवीजन हुई 2 सेल बने, दूसरी डिवीजन हुई 4 सेल बने, फिर डिवीजन हुई 8 सेल बने,
फिर ग्रुप ऑफ सेल बन गया, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है ना, एम्ब्रियो कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जब कोई भी जानदार उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस एम्ब्रियो की स्टेज में होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि यहां इसमें हेड कौन सा है, इसमें टेल क्या है, अभी ग्रुप ऑफ सेल्स है। एम्ब्रियो के बाद फिर एक स्टेज है जिसमें डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है। यहां पर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हर सेल को एक खास ड्यूटी दे दी जाती है कि कौन से सेल्स ने किस बॉडी का कौन सा हिस्सा बनना है। तो सपोज, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताया कि हम एक ऐसे एम्ब्रियो की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इंसान की बात करें, तो यहां पर अगली स्टेज में क्या होगा, मुमकिन है कि ये वाले सेल्स क्या बना लें, एक हेड बना लें, ठीक है, और उसके बाद ये फोर लिम्स बना लें, ये हाइंड लिम्स बना लें, ठीक है। यानी हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन गई, एक और स्ट्रक्चर बन गई इस तरह की, इस तरह की। इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक अडल्ट है, अडल्ट, यानी एक इंसान की शक्ल हमारे सामने बन गई, एक इंसान की शक्ल बन गई। असल में क्या था, गैमीट्स थे, जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बना, उसमें डिफरेंशिएशन हुई और फिर क्या बना, एक अडल्ट। वैसे इंसान के अंदर ये जो ड्यूरेशन है इन तमाम चेंजेस के लिए वो 3 मंथ होता है, 12 वीक्स भी इसको कहते हैं कि 3 मंथ का ये ड्यूरेशन है कि जब जाइगोट के बनने के 3 मंथ के बाद एम्ब्रियो को हम नेम देते हैं ये फीटस है, एम्ब्रियो को हम नेम देते हैं ये फीटस है। अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हैं जो कि एक जाइगोट को एक अडल्ट में कन्वर्ट कर रही हैं, इन तमाम चेंजेस को हम नेम देते हैं डेवलपमेंट का। क्योंकि हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मैं आपको लफ्ज डेवलपमेंट समझाना चाहता हूं कि डेवलपमेंट क्या है। हालांकि अक्सर लोग इसको एक मेनी में कंसीडर करते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट, लेकिन इसमें फर्क है। मैं पहले आपको डेवलपमेंट समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि जानदारों में पहले डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर ग्रोथ का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस विच कन्वर्ट जाइगोट इनटू अडल्ट, ठीक है। इसकी तारीफ हम डेवलपमेंट की किस तरह से करेंगे कि सीरीज ऑफ चेंजेस which convert zygote into adult। इस चीज को हम क्या नेम देते हैं कि ये क्या है, डेवलपमेंट है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है। यानी डेवलपमेंट, अब देखिए ये तो इंसान की बात की, हम किसी एनिमल की बात करते हैं, किसी गॉड की बात करते हैं, बकरी की, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम ऐसे ही होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, ठीक है, विद इन फीमेल बॉडी जाइगोट बनेगा, जाइगोट में चेंजेस आएंगी और एज ए रिजल्ट एक स्टेज आएगी, यानी जाइगोट में चेंजेस आएगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और मिलाकर एम्ब्रियो बनेगा आगे जाके। जब एम्ब्रियो के बाद फिर डिफरेंशिएशन होगी तो एक शेप बन जाएगी, एक शेप बन जाएगी, ठीक है। किस चीज की शेप बनेगी, एक बकरी की शेप बनेगी, और इस चीज को हम क्या नेम देंगे कि ये क्या है, डेवलपमेंट है। वो तमाम चेंजेस जिन्होंने जाइगोट को अडल्ट में कन्वर्ट किया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम नेम देते हैं डेवलपमेंट का। ये इसकी डेफिनेशन लिखिए। अब यहां पर हमने लफ्ज सीरीज क्यों यूज किया है, सीरीज, असल में जो सीरीज का वर्ड है ना, जिस तरह हम कहते हैं ABCDEFGH, ये एक सीरीज है, लेकिन अब हम सीरीज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको ऐसे ही कहेंगे ABCDEFGH, लेकिन अगर हम यूं कहें कि ADCG तो ये सीरीज नहीं रहेगी। तो यहां पर सीरीज का लफ्ज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट्स ने बनना है, फिर जाइगोट ने बनना है, फिर पहली क्लीवेज में 2 सेल्स ने बनना है, फिर
4 सेल ने बनना है, फिर 8 सेल ने बनना है, फिर 16 सेल्स ने बनना है, तो फिर आगे फर्दर डिवीजन्स होनी है और फिर जाके एम्ब्रियो ने बनना है। ऐसा नहीं, और फिर एम्ब्रियो के बाद फिर एडल्ट ने बनना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले जाइगोट बन जाए, फिर 8 सेल स्टेज बन जाए, फिर 2 सेल स्टेज आ जाए, फिर एम्ब्रियो बन जाए, फिर एडल्ट बने, नहीं। तो इसीलिए सीरीज का लफ्ज यूज करने का मतलब यही है कि ये चेंजेस इसी सीक्वेंस से रहेंगी। तो ये डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ चेंजेस विच कन्वर्ट जाइगोट इनटू एडल्ट, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इस चीज को हम नेम देते हैं डेवलपमेंट। आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये चैप्टर का आगाज है, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट को देखना है, एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट में, और स्पेशली चिक की डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ना है, तो डेवलपमेंट का लफ्ज जहां पर भी आएगा, डेवलपमेंट का लफ्ज जहां पर भी आएगा, या डेवलपमेंट का लफ्ज है, या इस चीज को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जहां पर लफ्ज डेवलपमेंट आए या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आए, तो इसका मतलब यही होगा। आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि जाइगोट से एक अडल्ट की फॉर्मेशन तक जितनी स्टेजेस हैं, आपसे किसी जोलॉजी की बुक में, किसी बॉटनी की बुक में, किसी भी बायो की बुक में यूं लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इन चिक, या डेवलपमेंट इन गॉड, या डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग, किसी भी जानदार के बारे में जब लफ्ज डेवलपमेंट आ जाए तो आपके माइंड में फौरन ये आना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जाइगोट से अडल्ट की फॉर्मेशन तक जितनी स्टेजेस हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाने लगा हूं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है। तो कैमरामैन थोड़ा सा आप देखेंगे, अब ये जहां पर फोकस करेंगे कि ग्रोथ की हम तारीफ यूं करते हैं कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल increase in size of organism is called growth। इसका मतलब क्या है? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अकर, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद ग्रोथ का प्रोसेस होता है, और ये ग्रोथ क्या होता है? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर जो चीज यहां मैं आपको बनाई अडल्ट की फॉर्मेशन, यानी इंसान की बात की मैंने यहां पर कि एक जाइगोट के बनने के बाद, जाइगोट के बनने के 3 मंथ के बाद हमने उस एम्ब्रियो को फीटस का नेम दिया। यानी जब जाइगोट एक ह्यूमन फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट बनने के 12 वीक्स के बाद एक इंसान की, छोटे से बच्चे की फीटस की शेप बन जाती है फीमेल बॉडी में। तो ये तो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन बाकी जो 6 मंथ ड्यूरेशन, हम कहते हैं ना कि गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस के अंदर कितना 9 मंथ होता है, 9 मंथ के बाद बर्थ का प्रोसेस होता है। लेकिन जब बाकी 6 मंथ हैं, इनमें क्या होता है? असल में बाकी मंथ में क्या होगा? बाकी मंथ में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। किस तरह से कि एक अडल्ट बन गया, अगली स्टेजेस में क्या होगा कि ये दिमाग भी बन गया, यानी विद इन 3 मंथ दिमाग भी बन गया, बाजू भी बन गए, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स भी बन गए, ठीक है। इवन ब्लड की सर्कुलेशन भी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गई, हार्ट भी बन गया, ब्रेन भी बन गया, तमाम बॉडी की ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई विद इन 3 मंथ। लेकिन जो ही नेक्स्ट ड्यूरेशन स्टार्ट होता है इसका 3 मंथ के बाद का, उसमें क्या होता है कि ग्रोथ का प्रोसेस होता है। किस तरह से? दिमाग साइज में बढ़ेगा, बाजू साइज में बढ़ेंगे, लेग्स साइज में बढ़ेंगी, ठीक है। इस तरह फिर मजीद बढ़ेंगी। जब भी इसका ड्यूरेशन 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर बर्थ का प्रोसेस होता है, और वो फिर जो फीटस होता है
वो तशरीफ लाता है दुनिया में। जब वो दुनिया में आ जाता है उसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस फिर भी जारी रहता है, यानी वो 1 मंथ का होगा उसका साइज पहले से बड़ा होगा, 2 मंथ में उसका साइज उससे ज्यादा होगा, 3 मंथ में उससे ज्यादा, वो 6 मंथ में 1 साल का होगा उससे साइज बढ़ रहा है, उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है। 1 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस जानदार की बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम इंसान की बात करें तो उस बच्चे का साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। जब वो 4थे साल में, वैसे 3 मंथ में होगा वो स्कूल में एडमिट हो जाएगा, 1 क्लास में होगा उसका साइज कुछ, क्लास 2 में जाएगा वो उससे पहले से कुछ बड़ा, 3 में उससे बड़ा, 4 में उससे बड़ा, 5 में, इस तरह बिल आखिर वो सेकेंड ईयर तक आ जाएगा, वो बड़े पूरे का पूरा बंदा बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है इसी चीज को। और ये साइज क्या है, ये इरिवर्सिबल है। हम इस चीज को कहते हैं इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। देखिए ना, एक चीज होती है रिवर्सिबल, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, पानी से बर्फ का बन जाना, बर्फ से दोबारा पानी का बन जाना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन आपने पढ़ोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट एक दफा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सके, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां पर मैंने लफ्ज लिखा, बात समझ रहे होंगे आप कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट ये कहे अब मैं छोटा हो जाऊं, उससे छोटा हो जाऊं, उससे छोटा हो जाऊं, फिर मैं 8 साल का बचूं, फिर 7 साल का, फिर इवन क्या हो कि मैं 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर मैं दोबारा से क्या हो जाऊं, फीटस बन जाऊं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। इस चीज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इसीलिए हम यहां पर लफ्ज इरिवर्सिबल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये रिवर्स प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जिस तरह ये मैं आपको एनिमल से एग्जांपल दी है, सपोज के एक बकरी है, बकरी जब पैदा होगी तो बकरी पैदा होने के बाद वो जब बड़ी होती जाएगी, चाहे जितनी बड़ी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा से छोटी होना शुरू हो जाए। नहीं, उसका जो साइज इंक्रीज हुआ है वो परमानेंट साइज इंक्रीज हुआ है, परमानेंट साइज इंक्रीज हुआ है। तो ये जो परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। जिस तरह प्लांट्स की बात करी, एनिमल्स में आपको बहुत सारी मिसालें दे दी हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम एक सीड को जमीन में बोते हैं, एक सीड को जमीन में बोते हैं। ये एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है, ठीक है। इस सीड को हम जमीन में बो दिया, जमीन में बो दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, इसके अंदर से शूट और रूट, प्लोम्यूल से शूट निकलेगा, रेडिकल से रूट निकलेगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, 1 हफ्ते के बाद अगर ऐसा हो कि जी सपोज मैं इस सीड को जमीन में बोने के बाद मैं चला गया मुल्तान, मैं 1 वीक के बाद आया, उसका साइज इतना था, उसके ऊपर सिर्फ 1 लीफ था। 2 वीक के बाद देखा तो कुछ बड़ा था, 1 मंथ के बाद देखा उससे मजीद बड़ा था, 2 मंथ के बाद देखा उससे मजीद बड़ा था। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज। उसके ऊपर लीव्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर ब्रांचेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब ऐसा हो, जब ये 6 महीने का ये दरख्त हो जाए, 6 महीने के दरख्त होने के बाद मैं यूं कहूं कि ना ये छोटा होना शुरू हुआ, छोटा होना शुरू हो जाए, ये 2 महीने का आ जाए, फिर 1 महीने का आ बचे, फिर महीने का आ बचे, और फिर एट दी एंड क्या बने, एक सीड बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या बोलते, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। और बिल आखिर क्या होगा, ये पूरे का पूरा एक दरख्त बन जाएगा,
दरख्त बन जाएगा। तो इसीलिए आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। कि डेवलपमेंट ये तमाम चेंजेस को कहते हैं जो जाइगोट को अडल्ट में कन्वर्ट करती हैं, ये डेवलपमेंट है। और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट होता है, और दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक मतलब में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जहां पर ग्रोथ का वर्ड होगा आप समझ आएंगे कि दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, और जहां पर डेवलपमेंट का लफ्ज आ जाए या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का लफ्ज आ जाए, फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये जाइगोट को अडल्ट में कन्वर्ट करने वाली तमाम चीजेस का नेम है। तो इस हवाले से अगर किसी की और कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप से बार बार यही कहा जाता है कि देखें, जो लाइक होता है ना, लाइक हमारी हौसला अफजाई के लिए होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएं। ये लाइक का मतलब ये होता है। और जो बेल आइकन दबाने का मतलब ये है, या सब्सक्राइब करने का मतलब, वो आपके फ़ायदे के लिए होता है ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।